पिछली वीडियो में हमने पर्सपेक्टिव के रूल समझे थे, लेकिन सिर्फ रूल जान लेना काफी नहीं होता। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब आप उन्हें हेड ड्राइंग में अप्लाई करते हैं, और यहीं पे आर्टिस्ट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। आज हम देखेंगे कि हेड ड्राइंग करते वक्त पर्सपेक्टिव के रूल्स असल में कैसे काम करते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि बहुत से आर्टिस्ट सबसे ज्यादा कौन सी मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेड ड्रॉ करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी ड्राइंग ज्यादा नेचुरल और बिलीवेबल लगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट से जुड़ा। अगर आपसे एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो आगे के पार्ट को समझना आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब सबसे पहले लो होरिजन को समझते हैं। लो होरिजन का सिंपल सा मतलब है कि ऑब्जर्व की आंखें हेड से नीचे हैं, यानी हम हेड को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव का इफेक्ट सबसे पहले फीचर्स पर नहीं, हेड की कंस्ट्रक्शन पर पड़ता है, और इसीलिए मैं सबसे पहले फीचर से ड्रॉ करना शुरू नहीं करता। बहुत से आर्टिस्ट ये मिस्टेक करते हैं कि वो आइज से ही ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, और अगर आप भी इसी तरह ड्रॉ करते हैं तो इस मेथड से ड्रॉ करना छोड़ दीजिए। अगर आप इस तरह ड्रॉ करते रहेंगे तो आपका काम कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। इस टॉपिक को लेके मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी हम अपने मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। तो मैं फीचर से ड्रॉ करना शुरू नहीं कर रहा, बल्कि मैं हेड की बेसिक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से शुरू कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े मार्किंग, बड़े बड़े लाइन से शुरू कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन मार्क किया और उस लाइन को सेकंड लाइन से कंपेयर किया, और बाकी इसी तरह हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ प्लेस होगी, वो कितनी छोटी या बड़ी होगी, और उसका एंगल क्या होगा। मैं हर एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहा हूँ, और इसी को हम कंपैरेटिव मेजरमेंट कहते हैं। और आपको भी इसी तरह करना है। जितना आप बेहतर तरह से ऑब्जर्व करेंगे, आपकी ड्राइंग उतनी ही एक्यूरेट बनेगी। सबसे पहले हमने हेड की बाहरी मार्किंग की, उसके बाद हमने फीचर्स को प्लेस किया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंस्ट्रक्शन का। अब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लो होरिजन एंगल से हम अपने सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका जो वाला पार्ट और नेक का पार्ट ज़्यादा विजिबल होगा। और हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था कि पर्सपेक्टिव में जैसे जैसे चीज़ें हमसे दूर जाती है, वो छोटी होती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर फोरशॉर्टनिंग का भी रूल्स अप्लाई होता है। जैसे हम नीचे से हेड को देखते हैं, तो जैसे जैसे हमारी आंखें चिन से होते हुए फोर हेड तक जाती है, तो धीरे धीरे इनके बीच का डिस्टेंस, जो फीचर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, वो कम होने लगता है, और इसी को हम फोरशॉर्टनिंग कहते हैं। बहुत से आर्टिस्ट इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते और हर फीचर्स के डिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं, और बहुत से आर्टिस्ट नोज के बॉटम पार्ट को इतना वाइड बना देते हैं कि वो अननेचुरल लगने लगता है। मैं यहाँ कोई पर्सपेक्टिव के रूल्स को फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं मैकेनिकल तरीके से ड्राइंग कर रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो को जरूर देखना, ताकि इस वीडियो में बताए सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उनके लाइंस कितने बड़े या छोटे होंगे, उस लाइंस का एंगल क्या होगा, उसके प्रपोर्शन क्या होंगे। मैं ये सब चीज़ मेजर कर रहा हूँ, और मैं वही बना रहा हूँ जो मेरी आंखें ऑब्जर्व कर रही है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में ऑब्जर्वेशन पर इतना जोर दिया था। देखिए, पर्सपेक्टिव के रूल्स को याद मत कीजिए, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। नोटिस कीजिएगा, मेरी कंस्ट्रक्शन की सारी लाइंस इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है। ड्राइंग में फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप हर वो चीज़ आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे जो आपको मुश्किल लगता है। अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक होगी तो आप वो सिंपल सब्जेक्ट भी गलत ड्रॉ कर देंगे। देखो, हर चीज़ को उतना छोटा या बड़ा बनाओ जितना वो नेचुरल लगे, और ये प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत से बिगिनर आर्टिस्ट हेड को अननेसेसरी लंबा बना देते हैं या बहुत छोटा बना देते हैं। पर्सपेक्टिव के रूल्स को अप्लाई करते टाइम अपने सब्जेक्ट में उतना ही चेंज करो जितना वो नेचुरल दिख रहा हो। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि हेड की विद में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, मतलब विद लगभग सेम ही रहती है। सबसे नोटिसेबल चेंज हाइट और विजिबल प्लेन्स में आता है। अब मैं धीरे धीरे फीचर्स को रिफाइन कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी रैंडम लाइंस नहीं बना रहा, बल्कि मैं फॉर्म्स को समझकर अच्छे से ऑब्जर्व कर ड्रॉ कर रहा हूँ। यही डिफरेंस होता है मैकेनिकल ड्राइंग में और ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग में। अब नेक को देखिए, क्योंकि आई लेवल नीचे है, इसलिए नेक का लोअर एरिया और उसके नोज का बॉटम एरिया, उसके फॉर्म्स ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। अगर मैं इस हेड को ऊपर से देखूं तो ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग होगी। इसलिए पर्सपेक्टिव एक थ्योरी नहीं है, ये हर लाइंस को अफेक्ट करता है, हर प्लेन्स को अफेक्ट करता है, और पूरी कंस्ट्रक्शन को भी अफेक्ट करता है।
अब तक हेड की बेसिक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी ड्राइंग को कंपेयर करते हुए हाई होरिजन से हम ड्रॉ करेंगे। तब आपको और क्लियरली समझ आएगा कि आई लेवल बदलने से हेड इतना अलग क्यों दिखने लगता है। जहां हमें लो होरिजन पर हेड के नीचे वाला पार्ट सबसे ज़्यादा विजिबल होता हुआ दिखाई देता है, वहीं हाई होरिजन पर हमें हेड के टॉप वाला पार्ट सबसे ज़्यादा विजिबल होता हुआ दिखाई देता है। हाई होरिजन पर हमें हेड अंडे का आकार का दिखाई देता है और हेड के नीचे जाते जाते फीचर्स के बीच का डिस्टेंस कम होते जाता है। वहीं हमें फोर हेड प्लेन ज्यादा विजिबल होते हैं, नोज का अपर पार्ट ज्यादा दिखाई देता है और जैसे जैसे हेड नीचे जाती है वो नैरो होते जाता है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया हो। आप भी इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप ड्राइंग करो तो इन स्टेप्स को फॉलो जरूर करना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप पेपर पर अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना कुछ मार्किंग से, जिससे आपको मालूम हो जाए कि मेरा सब्जेक्ट पेपर पर कहाँ बनेगा। स्टेप नंबर 2, फिर अपने सब्जेक्ट का आउटर शेप ड्रॉ करना। उसके बाद स्टेप नंबर 3, उसके बाद फीचर्स को प्लेस करना। ये डिसाइड करना है कि आपकी फीचर्स कहाँ पे आएगी, उसको प्लेसमेंट करना। स्टेप नंबर 4, कंस्ट्रक्शन शुरू करना। जब ये सब हो जाए आपकी प्लेसमेंट, प्रोपोर्शन, जजमेंट, तो उसके बाद स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप में फीचर्स को और रिफाइन कीजिए और लास्ट में डिटेल को फिर ऐड कीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।